जब भी मैं किसी ड्रॉपर बच्चे से फोन पे बात करता हूँ, चाहे उसका थर्ड ड्रॉप है, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स ड्रॉप है, और मार्क्स चाहे 350 है, 400 है, 450, 500, या कोई ऐसा बच्चा भी है जो कट ऑफ से 10, 15, 20 नंबर कम रह गया, सभी बच्चों के मुंह से एक ही कॉमन बात सुनने को मिलती है, सर मेरा ड्रीम है एम्स जाना। भाई अगर आपका सपना एम्स में जाना है ना, तो आपके काम भी एम्स में जाने के लायक होने चाहिए। आप सोचो यार, अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, आपके एग्जाम में अब 8.5 महीने बचे हैं, ये मान के चलो आप। ठीक, इसमें दिवाली की छुट्टियां भी आएगी, संडे की भी छुट्टी आएगी, हो सकता है कभी कोई घर में फंक्शन आ जाए, आप बीमार पड़ जाए, तो ये कितना टाइम बचा आपके पास? 8 महीने भी नहीं बचे। सपना एम्स जाना है, लेकिन यार हमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, कैसे पॉसिबल है? एक बार थोड़ी सी रियलिटी जानो। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और आपका सपना है एम्स दिल्ली, तो ये जान लो, इसके लिए आपको जनरल में तो ऑल इंडिया में टॉप 50 में रैंक लाना पड़ेगा। ठीक, अगर किसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो आपकी अंडर 250 रैंक आनी चाहिए। ठीक, जो बच्चे भोपाल, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश जाना चाहते हैं, ठीक, उनका जनरल कैटेगरी में यहां पे अंडर 650 रैंक आनी चाहिए, और ओबीसी कैटेगरी में अंडर 1500 रैंक आनी चाहिए। अगर आप नए एम्स में भी जाने के लिए रेडी हैं, तो उसके लिए भी पता है कितनी रैंक होनी चाहिए? जनरल कैटेगरी में लास्ट राउंड की बता रहा हूं, अंडर 6000 तक मिलेगा, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस में क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10,000, 11,000 मान लो, इससे पीछे थोड़ा जाएगा। तो ये है भाई एम्स का सपना। और अगर आप SC ST कैटेगरी में है, तो SC ST कैटेगरी में SC के लिए यहाँ पे 750 होनी चाहिए, ST कैटेगरी के लिए एम्स दिल्ली की 1100 रैंक तक मिलता है। ये कहां तक मिल जाएंगे? ये आपको ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक मिल जाएंगे, ये यहाँ पे 15,000 तक मिल जाएगा। जो न्यू एम्स है वो जनरल SC कैटेगरी में 40,000 तक, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपका 70-80 हजार तक मिल जाएगा। ठीक, कई बार मॉप अप राउंड में SC ST कैटेगरी में 1 लाख और 1.5 लाख तक भी चला जाता है, लेकिन ये बिल्कुल सेफ स्कोर, सेफ रैंक मैंने आपके लिए लिखी है। क्या आप इन रैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो क्या? भाई आपके कभी 10-15 नंबर कम रह जाते हैं, थोड़ा सा पेपर टफ आए, आपके 500 से नीचे नंबर रह जाते हैं, और सपना है एम्स जाना, पढ़ाई आपने स्टार्ट की नहीं है, क्या करना है वो आपको पता नहीं है। ठीक, अभी तक कहां जाके पढ़ना है, कौन तुम्हें पढ़ाने वाला है, क्या तुम्हारी स्ट्रेटजी है, कितने तुम टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, क्या तुम्हारा डेली का टाइम टेबल होगा, कौन तुम्हारे मेंटर होंगे, अभी तक यही डिसाइड नहीं है। तो जिनको एम्स जाना वो स्टार्ट कर चुके हैं, अब फर्दर डिले करोगे तो नुकसान भाई आपका ही होगा। तो ये बात समझ लो। और एक बात और बता दूं, अब तो एनटीए ने बोल दिया ना सुप्रीम कोर्ट में कि हम नीट को सीबीटी मोड में भी कराने पर विचार कर रहे हैं, और 2 स्टेज में भी कराने पर विचार कर रहे हैं, यानी हो सकता है आपका एग्जाम प्री और मेंस हो जाए। अगर ये हो गया फिर तो हो गया हमारा एम्स पक्का। बताओ, अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, सोचने वाली बात है यार ये। अगर सच में एम्स जाना है ना, तो आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो, और प्रॉपर एक सिस्टम के साथ ट्रू मेंटरशिप में। सीधा बताता हूं भाई, सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी भूल कर भी इग्नोर मत करना, सबसे बड़ी गलती होगी आपकी लाइफ की अगर आपने एनसीईआरटी छोड़ी। दूसरा भाई, डेली तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड करो, तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलो, डेली तीनों सब्जेक्ट की क्लास अटेंड करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, होमवर्क, नोट्स, रेगुलर रिवीजन सब प्रॉपर करना है। और तीसरा, अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट करना। ठीक, और टेस्ट कैसे? सीबीटी मोड में करना शुरू कर दो। ये मत सोचो, देखो आप क्या सोचते हो, जो आपका कंफर्ट जोन है वही गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। आपको ऐसा लग रहा ना, बोल रहे सब ऑफलाइन मोड में होगा, अब तो सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया, पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एनटीए बोल चुका है, एजुकेशन मिनिस्टर 2 बार बोल के जा चुके हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन है, राधा कृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशन है, सीबीटी मोड की और प्री और मेंस 2 स्टेज की, ये 2024 की रिकमेंडेशन है, लागू तो होगा, चांसेस ये है कि 2027 से ही हो जाए। तो आप क्यों रिस्क ले रहे हो यार? आपको तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमारी कोचिंग नहीं करा रही, तो उस कोचिंग को छोड़ दो भाई, वो कोचिंग आपका नुकसान कर रही है। या उस कोचिंग को बोलो किस चीज के पैसे लिए हैं, मम्मी पापा को बोलो, बुलाओ मम्मी पापा को, जाए उस कोचिंग के पास, क्वेश्चन करें,
जब सारी सरकार बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही है, इतनी बार एजुकेशन मिनिस्टर बोल चुके हैं, और तुम्हें क्या चाहिए? ऑफिशियल नोटिफिकेशन फैब में आएगा। अगर फैब में क्या बोलेंगे आपको पता है? बेटा हम क्या करें, ये तो सबके साथ ही, आप अकेले थोड़े हो। आप बन जाओगे दया के पात्र उस टाइम पे, ठीक, सिंपैथी दिखाएंगे आपको, रोएंगे आपके लिए, ड्रामा करेंगे। लेकिन इससे नुकसान किसका होगा भाई? आपका होगा। समझो इस बात को। जो बच्चा अभी से सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करेगा उसको एडवांटेज मिलेगा, और जो एडवांटेज पाता है वही एम्स जाता है, ऐसा एरा गैरा एम्स नहीं जाता है। तो इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा, सही है ना? तो अच्छे से सीबीटी मोड में टेस्ट प्रैक्टिस करो और फिक्स कर दो, रेगुलर मिस्टेक्स पे काम करना है। ढूंढ ढूंढ के लाओ, डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मिस्टेक लिखनी ही लिखनी है, ठीक। और पांचवा, जैसे मैंने बोला भाई, प्रॉपर आप एक सिस्टम के साथ पढ़ाई करो, एक अपने ट्रू मेंटर के साथ पढ़ो। ऐसा नहीं कि कहीं भी सेल्फ स्टडी करने लग गए, किसी दीदी भैया को मेंटर बना लिया। पेपर जब 2 फेज में होगा ना, या 2026-25 ऐसा टफ आएगा, दीदी भैया कुछ नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला रटने से, फिजिक्स में ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व नहीं होते पेपर में। देखो ना 25 में तुम्हारी क्या हालत हुई, 26 में क्या हालत हुई। अब तो अपने को सुधर जाना चाहिए यार, ठीक। केमिस्ट्री में सिर्फ नोट्स पढ़ते रहते हो, बिना एनसीईआरटी कुछ नहीं होगा। लैंग्वेज तो देखो एग्जामिनर की कैसी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आता है, रिएक्शन प्रोडक्ट बनाना आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ रहा है भाई, ठीक। आपका फिजिकल केमिस्ट्री में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिससे आप फॉर्मूला से सोल्व कर सको। बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिजिक्स में डेरिवेशन आना चाहिए, बायो के इन डेप्थ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या ऐसे काम चल जाएगा जैसे आप चलाना चाहते हो? तो प्रॉपर एक सिस्टम के साथ पढ़ो और ट्रू मेंटरशिप में पढ़ो। ऐसा मेंटर जो आपके लठ मारे जब आप क्लास ना हो। अगर आप होमवर्क ना करके लाओ, आप मिस्टेक ना लिखो, टेस्ट में कम मार्क्स आए, आपको गाइड करे, आपको बताए कि पेपर में गलती नहीं करनी है, आपको सिखाए कि पेपर को 4 अटेम्प्ट में कैसे करना होता है, सीबीटी मोड में टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ये सारी बातें आपको बताए। ऐसे मेंटर को फॉलो करो, ठीक। और जब आप कोई भी गलती करो, डायरेक्ट आपके मम्मी पापा के पास कॉल करें। ऐसे मेंटर से पढ़ो, और वो मेंटर आपके सामने है। मैं, सुनील नैन, और साथ में मेरी ड्रीम टीम, डॉक्टर शिवाली मैम बायोलॉजी, डीएन सर फिजिक्स, हम 12 अगस्त से एक स्पेशल ड्रॉपर बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका एम है हर ड्रॉपर बच्चे को एम्स पहुंचाना। क्या आप उस एम्स में जाने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो 12 अगस्त से अपनी जर्नी ड्रीम टीम के साथ स्टार्ट करो। देखो, एम्स जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट बताऊं आपको क्या है? आप ड्रॉपर हैं, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे ड्रॉपर हैं आप। तो कोई अगर एक बार एम्स चले गए ना, सभी बोले भाई लड़के में दम था, हम तो जानते थे एक दिन फोड़ेगा, ठीक। एम्स का टैग जुड़ जाएगा। कोई आपसे ड्रॉप नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा पहला अटेम्प्ट है या 5वां अटेम्प्ट है, मतलब ही नहीं है। सभी कहेंगे लड़का एम्स का डॉक्टर है, ठीक। आपके भाई मेन चीज तो ये ना, आप लास्ट कहां एग्जिस्ट कर रहे हो वो देखा जाता है। पीछे आपने क्या किया, सब पाप धुल जाएंगे। बस एक बार एम्स चले जाओ। और साथ में जो गरीब बच्चे हैं उनको तो जाना ही एम्स चाहिए, क्योंकि एक तो फीस ही 5600 रुपए है 5.5 साल की, और दूसरा जब आप एम्स, मान लो एम्स ऋषिकेश में चले गए, तो बाहर आप ना अपने क्लासेस के बाद या वीकेंड पे, सैटरडे संडे होम ट्यूशन देने लग जाओ। एम्स ऋषिकेश में पढ़ता है बच्चा, एम्स भोपाल में पढ़ता है, एम्स भुवनेश्वर में पढ़ता है, एम्स दिल्ली में पढ़ता है, या ऐसे किसी इक्विवेलेंट कॉलेज में पढ़ता है, आईएमएस बीएचयू हो गया, जिपमर हो गया, या अगर आप वहां से बाहर जाएंगे ना किसी भी सोसाइटी में, जाके बोलेंगे भाई मैं पढ़ाऊंगा, मैं एम्स का स्टूडेंट हूँ, होम ट्यूशन दूंगा, 1 घंटे के कम से कम 1000 से 2000 रुपए। अगर आपने 20 दिन भी पढ़ा लिया ना, 20 दिन में 20 से 40 हजार रुपए मिलेंगे। आप अपनी फैमिली कंडीशन इंप्रूव कर सकते हो, अपने कॉलेज का खर्च उठा सकते हो, अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ऐसे बातों से नहीं, बैठे रहने से नहीं, डिसीजन लेने से, ठीक, डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से, मेहनत से। कब? जब एम्स जाओगे। एम्स जाना इतना आसान नहीं है, ठीक। ज्यादातर फ्रेशर बच्चे जाते हैं, हाँ ड्रॉपर भी जाते हैं, लेकिन वो ड्रॉपर जाते हैं जो फ्रेशर से ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। क्या वो डेडिकेशन आप में है? अगर है तो हमारी पूरी तैयारी है 12 अगस्त से आपको एम्स पहुंचाने की। आ जाओ, ये आखिरी मौका है, फिर मत बोलना कि यार इस बार भी रह गया, ठीक। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए। 12 अगस्त से ड्रीम टीम के साथ एम्स जाने के ड्रीम की जर्नी को स्टार्ट करो, और इस नंबर पे कॉल करके बात करो। देखो, मैं और मेरी टीम पूरे जी जान लगा देंगे। अगर आप हमें 100% अटेंडेंस, 100% टेस्ट और 100% फॉलो करने का प्रॉमिस करते हो, मैं आपको पेपर पे लिख के दूंगा एम्स पक्का। कोई देता कोचिंग ये लिख के कि मैं कोचिंग बोलते हैं कि हम डॉक्टर बना देंगे, मैं एम्स की बात कर रहा हूं।
लेकिन आप 100% फॉलो करके दिखाओ। ठीक है भाई, तो आ जाओ 12 अगस्त से ड्रीम टीम के साथ एक जर्नी की शुरुआत करते हैं और 8 महीने में वो सारी चीजें पलट देते हैं जो हमारे बारे में पीछे बोली जाती है, इससे कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर सकता, सबके मुंह पे ताला लगा देते हैं। ठीक, तो कौन कौन आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ और इस नंबर पे कॉल करके बात करो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।